सुबह भाई, मुझे तुमसे प्यार है। क्षमा करें, सुप्रभात। मैं थोड़ा बेहतर हो रहा हूं। अभी थोड़ी खांसी है। इस कंपनी में आकर देखा, वाह कितने विकल्प हैं। पहला विकल्प था इसमें शामिल होना या नहीं। ये मेरा चुनाव था। ये एक अच्छा विकल्प था। जैसे ही मैंने इसे चुना, मैं इसके बारे में बात करना नहीं छोड़ पाया। ऐश बाफरा ने जो भ्रष्टाचार देखा, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने जैसा है। हमने कई सोशल प्लेटफॉर्म देखे हैं। अगर वे आपकी राय से असहमत थे तो आपको जेल में डाल दिया। ऐश बाफरा ने लोगों को स्वच्छ, नैतिक तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी देने पर काफी अध्ययन किया है। और यह कुछ ऐसा है जो आप भविष्य में इस कंपनी में देखेंगे। लोग जो अपनी राय अच्छे नैतिक तरीके से व्यक्त करना चाहते हैं। मैं ऐसी किसी चीज में विश्वास नहीं करता जहां आप घृणा फैला सकें। मुझे नफरत भरे भाषण पसंद नहीं है। अगर आपको नफरत फैलानी है तो सड़क पर चिल्लाएं, सोशल मीडिया पर नहीं। फिर भी सोशल मीडिया एक शानदार चीज है। माफ कीजिए, ये एक खतरनाक चीज भी है। ऐश बाफरा ने हमें नैतिक, स्वच्छ, जुआ और अश्लील सामग्री से मुक्त बताया है। हम आज के प्लेटफॉर्म पर हैं। आप वहां सब कुछ देखते हैं। कोई नफरत भरा भाषण नहीं। यह उनकी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक है। मुझे लगता है कि यह एक अच्छी, स्वच्छ, नैतिक कंपनी है जहां मेरे बच्चे, पोते, आपके पोते, पोतियां या बच्चे बाहर आकर सुरक्षित रह सकते हैं, बचे रह सकते हैं बहुत सारी बुराई से, जो वास्तव में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है, जहां हर किसी को जवाबदेह ठहराया जाता है। एक बात जिस पर मैं और मार्टी दोनों सहमत हैं, हम ऐश बाफारा की जवाबदेही पसंद करते हैं। कोई भी यहां आकर बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। तो मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। मार्टी और मैं बस चर्चा कर रहे थे। अगर उसने कहा, क्रिस, अगर मेरे पास पैसे होते मैं टिकटॉक खरीद लेता। अगर हो सकता तो मैं बिना सोचे टिकटॉक खरीद लेता, पर वो बहुत बड़ी रकम है जो मेरे पास भविष्य में कभी नहीं होगी। इस कंपनी को देखिए। मुझे लगता है मेरे पास ऐसे विकल्प होंगे। क्या मैं ऐसी चीज खरीदना चाहूंगा? आप जानते हैं, मेरा एक लक्ष्य हमेशा से डेट्रॉयट लायंस का मालिक बनना रहा है। ये अभी भी मेरी सूची में है। मुझे लगता है अब जब वे सुपर बाउल में नहीं पहुंचे तो शायद कीमत थोड़ी गिर गई हो, मेरा मौका हो सकता है। तो जैसा मैंने हमेशा कहा, माइकल विलियम्स मेरे जनरल मैनेजर होंगे। हमने कुछ साल इस पर मजाक किया, पर यह कंपनी नैतिक, साफ और सबके लिए सही करना चाहती है। ये बहुत अच्छी बात है। शायद किसी ने आज मेरा वीडियो पोस्ट किया जिसमें मैं कह रहा हूं कि ऐश आ रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। अगर आपने ये सुना है तो मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं है। मैं बस बता दूं, ये सच नहीं है। जब पूछा गया कि वो आएगा या शो पर आना चाहेगा, हम आपको बताएंगे, वादा है। हम चाहते हैं कि सभी इसे सुने। लेकिन इस कंपनी और इसके भविष्य के बारे में मेरा मानना है कि यह वहां पहुंच रही है। ये वहां है। पर जैसा मैंने कहा, इसे बस एक साथ जोड़ना होगा। कई चीजों को ठीक करना और हल करना है। पर मुझे लगता है कि अभी उसके पास ज्यादातर है, मेरी राय में। मुझे लगता है जब हम जल्द कहते हैं तो यह जल्द ही होगा। मुझे लगता है कि ऐश बाफरा सबसे ज्यादा इसे लॉन्च करने के लिए बेताब है, पर उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सही तरीके से हो। हमारे पास टिकटॉक जैसा कुछ नहीं हो सकता जहां लोग राजनीतिक राय से हमें बंद करें। यह कुछ ऐसा है जो बहुत से लोगों को बर्बाद कर देगा। आपको देखना होगा कि टिकटॉक ने क्या किया। लोग वास्तव में टिकटॉक से कमाई कर रहे थे, जो एक अच्छी बात थी। मैंने विश्वास नहीं खोया है। मुझे लगता है कि वे इसे वापस लाएंगे। पर हजारों या लाखों लोग थे जिन्होंने टिकटॉक पर शायद ट्रैवल चैनल बनाया। मैंने डांस स्टूडियो को लोगों को सिखाते देखा है। साथ ही वे आय अर्जित कर पा रहे थे। तो जब आप लोगों से यह विकल्प छीन लेते हैं तो यह दुखदाई होता है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बड़ी तस्वीर देखी। यह ज्यादातर राजनीतिक कदम था, या जो उन्होंने कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर कोई मुझे रोज नंगा देखे। मुझे परवाह नहीं। अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा तो यह अच्छी बात है। मैं अतिरिक्त प्रार्थना करता हूं कि यह कंपनी सफाई में सबसे नैतिक है। यह वो है जो हमें देखना चाहिए। हम दुनिया भर में आए और इस कंपनी से कमाई दिखा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, श्री डिगार्मो आपको एक विकल्प दिखा रहे हैं। सुनो, इसमें शामिल हो
या फिर बेकार घंटों तक काम करो। लेकिन जो मैं देख रहा हूं वह सबको दिखा रहा है कि कुछ देशों में 6 बिक्री उनकी वर्तमान आय के बराबर है, या कुछ देशों में जहां 1000 बिक्री उनकी वर्तमान आय के बराबर है। अब अगर 1000 बिक्री पाने में 1 साल लगा तो ठीक है। मेरा मानना है कि कंपनी की मदद से ये 1 साल कुछ बनाने में जाएगा, लेकिन ये बस चलता रहेगा, ये कभी नहीं रुकता। इसलिए मैं हफ्ते के किसी भी दिन बिक्री के लिए घंटे बदल दूंगा। मैं वह जीवन जीता हूं, आप में से कई ने वह जीवन जिया है। मैं खुद को थोड़ा सामने रखना पसंद करता हूं क्योंकि मैंने ये पागल घंटे जिए हैं, लेकिन ये जानते हुए कि हमारे पास एक कंपनी है जो बिक्री से कुछ बना सकती है, न कि कुछ ऐसा जो आप घर में रख रहे हैं या गैराज में जमा कर रहे हैं। जैसा मैंने पिछले कुछ हफ्तों से कहा है, डिजिटल उत्पाद, एआई से बने, बाजार के सर्वश्रेष्ठ, साफ, नैतिक, आजादी, चलो कहें आजादी। ये कंपनी आपको ऐसी आजादी देगी जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे, और इसमें से ज्यादातर आपका समय होगा। ठीक है, अगर आप जानते कि आप एक और, मैं संख्या नहीं कहूंगा क्योंकि लोग इसे पोस्ट कर देते हैं, अगर आप जानते कि 1 साल में इस कंपनी की वजह से आपके सारे सपने सच हो सकते हैं, तो आपको इसे लेकर उत्साहित होना चाहिए। इस कंपनी की शुरुआत 6 साल पहले हुई थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी टीम बनाई और मुझे लगता है कि वे शुरू से ही बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जो लोग थोड़ा बाद में जुड़े उन्हें कुछ महीने लग सकते हैं। हम ये नहीं जानते, कोई नहीं जानता। ये 1 दिन में हो सकता है, ये 1 हफ्ते में हो सकता है, ये 1 महीने में हो सकता है, ये 1 साल में हो सकता है। लेकिन अगर मुझे पता हो कि सिर्फ 1 साल और नौकरी करनी है क्योंकि इस कंपनी की बिक्री से मेरी जगह ले ली जाएगी, तो ये एक अच्छी बात है। मैं लोगों को हमेशा यही बताता हूं, ठीक है, कभी कभी इंतजार करना जीवन का हिस्सा होता है। अच्छी चीज का इंतजार करना जीवन का हिस्सा है। सही, हम बीते कल के बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने गलती की तो उसे बदल नहीं सकते, आप उसे वापस नहीं ला सकते, पैसा आपको वापस नहीं ले जाएगा, लेकिन आप वर्तमान के लिए जी सकते हैं। सुनिश्चित करें कि दिन का हर पल मायने रखता है। आपके पास खुद को और दूसरों को बेहतर बनाने के लिए 24 घंटे हैं। मुझे लगता है पहले ऐश ने इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि बदलाव लाने के लिए आपके पास 24 घंटे हैं। इस कंपनी ने कई लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया है, उनके भविष्य को लेकर। इसीलिए मैं उत्साहित हूं। अभी सिर्फ आज की बात मायने रखती है। हमारा भविष्य बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या हम भविष्य बता सकते हैं? नहीं, पर आज मैं उस भविष्य के बारे में सोचूंगा। मार्टी डेगार्मो, अब आपकी बारी।